नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। मुद्दों की महाभारत। यहां हम आज वो मुद्दे लेकर आ रहे हैं जिनका जोर और जिनका शोर 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में नजर आएगा। वो मुद्दे जो कसौटी बनेंगे पार्टियों की किस्मत तय करने के। वो मुद्दे जिनके इर्द गिर्द यूपी का जो पिक्चर है वो तैयार होगी, उसका जो क्लाइमैक्स है वो तैयार हो रहा है। और ऐसे ही मुद्दे लेकर आज मुद्दों की महाभारत में अपने बहुत ही खास मेहमानों से लगातार नॉन स्टॉप चर्चा हम करेंगे। कुछ तीखे सवाल होंगे, कुछ बहुत ही गंभीर जवाबों की तलाश करेंगे, लेकिन इतना यकीन जानिए कि ये वो मुद्दे हैं जिनको अगर आपने समझ लिया तो समझिए कि यूपी की सियासत का पूरा सार समझ गए हैं। तो अभी हमारी चर्चा को जो मुद्दा है इस चर्चा का वो है हिंदुत्व, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और अयोध्या के इर्द गिर्द रहने वाला है, क्योंकि ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो यूपी की चुनावी हवाओं को सिर से बदलने की पूरी हिम्मत रखते हैं। और यूपी में सियासत का पारा चढ़ने के बीच चर्चाओं में ये तीन नाम का जोर जो है वो सुनाई पड़ रहा है। इससे कोई इनकार नहीं करेगा। हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं, वही कांग्रेस जिसके नेता सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी। किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, और किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस से कर दी गई है। इस पर खूब सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब मिले उससे पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ये कहते नजर आए कि जय श्री राम बोलने वाले सभी लोग मुनि नहीं होते। और ये बातें अब चर्चा का केंद्र में बनी हुई हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद बारी आई राहुल गांधी की, जिन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर नई बहस छेड़ दी। और इन सबके बीच अगर 2022 के चुनाव में यह मुद्दा असरदार रहेंगे और बीजेपी बनाम कांग्रेस की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी रहेगा ये हम जानेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिसमें राकेश त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अंशु अवस्थी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज की इस खास पेशकश में। सबसे पहले राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। विकास की बात से शुरू हुई यूपी की राजनीति, सबका साथ सबका विकास की बातें तमाम हुई, उपलब्धियों की बातें कब तमाम हुई, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तब हिंदू, हिंदुत्व, अयोध्या और राम का जिक्र हो रहा है। क्या इसके सहारे चुनाव जीता जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्धियों की बात कर रही है, विकास के मुद्दों की बात कर रही है, और हम लगातार विकास की परियोजनाओं का रोज शिलान्यास और उद्घाटन करके मुद्दे को विकास पर ही केंद्रित करना चाहते हैं, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है, इसलिए हम अपने काम पर ही बात करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुत्व को गाली देने का अगर कोई प्रयास करेगा तो हम आपत्ति जरूर व्यक्त करेंगे। अगर कोई जिन्ना का महिमा मंडन करने का प्रयास करेगा तो हम आपत्ति जरूर व्यक्त करेंगे। अगर प्रभु श्री राम के प्रति अरगड़ टिप्पणी कोई बात करेगा तो हम आपत्ति जरूर करेंगे, क्योंकि राजनीति एक तरफ है, हमारे आयात, हमारे आस्था, हमारा मत एक तरफ है। अगर कोई इसको चोट पहुंचाएगा तो हम राजनीतिक नफा नुकसान के आधार पर हम इसका आकलन नहीं करेंगे। राजनीति में आपको नुकसान हो जाए तो भी हम इस बात को बहुत मुखरता से उठाएंगे कि देश में लंबे समय तक हिंदू बहुसंख्यक हितों को हमेशा चोट पहुंचाई गई, हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, भगवान राम को काल्पनिक बताया गया, मंदिर जाने वाले लड़कों को लड़की छेड़ने वाला बताया गया। इस देश में राम सेतु के सवाल पर सवाल उठाए गए। इस देश में रामलला के मंदिर के लिए वर्षों तक हमको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी है और कांग्रेस उसमें रोड़े अटकाती रही है। ये सब अब इस देश में नहीं होगा। हमारे जो आस्था के मसले हैं, हमारे जो आराध्य है, उस पर अगर किसी प्रकार की कोई राजनीतिक टिप्पणी करेगा तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसका टक्कर के विरोध करेंगे। लेकिन ये चुनावी मुद्दे नहीं होंगे। चुनाव तो अयोध्या की खुशहाली पर होगा। अयोध्या में आज जो 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हमने शुरू की है, हम निश्चित तौर पर इसके आधार पर जनता से वोट मांगने की अपील करेंगे कि फैजाबाद बना करके उस अयोध्या को बदहाल कर दिया था जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। क्यों आखिरकार राजनीतिक दल मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो या मुलायम सिंह यादव हो, क्यों अयोध्या जाने से पीछे हटते थे? क्यों दावा करते थे अयोध्या के नाम से? क्यों अयोध्या के विकास की सुध किसी ने नहीं ली? आज अयोध्या में अगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हमने बनाया है तो हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे। अगर अयोध्या में आज मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं राजा दशरथ के नाम पर तो हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे। अगर आज अयोध्या में इंटीग्रेटेड हमने उसके तारों का, हमने जो मकर जाल था उसको हमने अगर अंडरग्राउंड केबलिंग करने का काम किया है तो उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। अगर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हमने अगर बाहर काम किया है, वर्षों पुरानी सीवेज की व्यवस्था को हमने दुरुस्त करने का काम किया है तो उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को हमने ठीक किया है तो इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। माफियाओं के साम्राज्य को हमने तोड़ा है तो इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। 1900 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर बुलडोजर अगर हमने चलाया है
तो इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। आज नैमिष नारायण ने कॉन्सेप्ट विकसित किया है तो इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। हम चर्चा करेंगे कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की, हम चर्चा करेंगे काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर की, हम चर्चा करेंगे विंध्याचल के कॉरिडोर की, हम चर्चा करेंगे मथुरा की होली की, हम चर्चा करेंगे अयोध्या की दिवाली की। ये चर्चाएं पहले भी हो सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य था कि उत्तर प्रदेश जहां भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, जहां भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जहां गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है, जहां पर सारे वेदों की रचना हुई नैमिष नारायण में, इन सारी बातों को दरकिनार करके उत्तर प्रदेश की छवि माफियाओं के जब में अपराधियों की जिम्मे छोड़ दी गई थी। वो उत्तर प्रदेश जहां मेरा परस था, जहां बिजली दिन की पाली और रात की पाली में आती थी, 8 घंटे 10 घंटे बिजली मैसर नहीं होती थी, आज उस उत्तर प्रदेश में 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में और 22 घंटे कस्बाई क्षेत्र में और 24 घंटे शहरी क्षेत्र में अगर देने का हमने काम किया है तो हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे। हम चर्चा जरूर करेंगे कि आज 42 लाख लोगों को किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद हमने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है। हमने 9 लाख जब दिए उत्तर प्रदेश में जलाए हैं तो 9 लाख घरों में प्रवेश हो गया है, तब 9 लाख हम दिए जला रहे हैं। ये 9 लाख उन घरों की खुशहाली के प्रतीक है जिन घरों में आज मुख्यमंत्री जी के प्रयास से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास मिला है। आज उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 60 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का उनका बीमा कवर हुआ, उनका इलाज हुआ। वरना इलाज करने के लिए किस तरह से गहने बेचने पड़ते थे, जमीनें गिरवी रखनी पड़ती थी। आज उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुए हैं हम इन बदलाव पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगर अंशु अवस्थी जी की पार्टी के लोग भगवान श्री राम पर अनर्गल टिप्पणियां करेंगे तो हम आपत्ति जरूर व्यक्त करेंगे। अगर कोई जिन्ना का महिमा मंडन करेगा तो हम आपत्ति जरूर व्यक्त करेंगे। ठीक है, तब आप आपत्ति जरूर करेंगे और लगता है वो आपत्तियां दर्ज भी कराई जा रही हैं। अंशु अवस्थी, आप कुछ कह रहे हैं, सवाल भी आप ही से है। सवाल ये कि मुद्दों की बात करने वाली कांग्रेस चुनाव आते आते एक किताब आती है कांग्रेस के बड़े नेता की सलमान खुर्शीद, उसमें हिंदुत्व की तुलना वो आईएसआई और बोको हरम से कर देते हैं। राशिद अल्वी जो एक सीनियर नेता है कांग्रेस के, वो राम के बारे में क्या कहते हैं वो भी टिप्पणी सुर्खियों में है। क्या चुनाव के आते आते जो हिंदुत्व की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, आपको लगता है आप इसके सहारे कहीं चुनाव जीत पाएंगे या पार्टी अपना नुकसान कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इसी कॉन्क्लेव में मुझे बुलाया और राकेश त्रिपाठी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी भगवान राम पर सवाल उठाती। आपने भी कहा कि राम पर सवाल उठाया राशिद अल्वी ने। मैं दोनों लोगों से जानना चाहता हूं कि मुझे आप बता दीजिए कि भगवान राम पर क्या सवाल उठाया राशिद अल्वी ने, क्योंकि जब हम लोग डिबेट में हैं तो मुझे लगता है एक एक चीज पे बात होती चले। कॉन्क्लेव में आपके माध्यम से दर्शक भी देख रहे हैं, सुने, तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या राशिद अल्वी जी ने कौन सा सवाल उठाया है। सलमान खुर्शीद ने जो बात कही है, क्या कहा है सलमान खुर्शीद ने? हिंदुत्व पे सवाल खड़ा किया है, हिंदू पे किया है या कट्टरता पर किया है? ये जरूर है कि जो कट्टरता फैलाई जा रही है और हिंदू धर्म का अपमान कोई नहीं करता। कांग्रेस पार्टी हमेशा सम्मान करती है सभी धर्मों का, सभी जातियों का, लेकिन जो हिंदुत्व के नाम पर निकलकर लोगों को सड़कों पर मारते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, और जो लोग हिंदुत्व के नाम पर 2:30 बजे रात को एक बेटी को जला देते हैं बिना परिवार को उसकी लाश को दिखाए, ऐसा हिंदुत्व कभी हिंदू धर्म में नहीं रहा है। ये भाजपा और आरएसएस का गढ़ा हुआ शब्द है। मुझे आप हिंदू धर्म में एक भी कोई ऐसी जगह दिखा दीजिए जहां हिंदुत्व शब्द आया हो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अपनी राजनीति के लिए हिंदुत्व शब्द को गढ़ा है। हिंदू धर्म का अपमान कोई नहीं करता, लेकिन हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग है। वो हिंदुत्व जो भाजपा और आरएसएस लेकर राजनीति कर रहे हैं, उसका विरोध आम जनमानस कर रहा है। दूसरा, एक बात समझ में आ गई, अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब वो नौजवानों की बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहती, अपराध पर बात नहीं करना चाहती, स्वास्थ्य पर बात नहीं करना चाहती, जो स्वास्थ्य बदहाली है। तो अच्छा है उत्तर प्रदेश के लोग भी प्राइम न्यूज के माध्यम से इस बात को समझ रहे हैं और समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश के लोगों से, आम लोगों के जो मुद्दे हैं, जुड़ी हुई आम जो आवश्यकताएं हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की कोई प्राथमिकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल होने के नाते हम उन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में चुनाव में जा रहे हैं जो आम जनमानस से जुड़े हुए। लेकिन अंशु अवस्थी, भगवान राम की बात तो करते हैं ये, लेकिन कभी ये भगवान राम के आदर्शों का पालन नहीं करते। ठीक है, क्योंकि राम का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ, राम के
ऊपर जो सबसे बड़ा ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा रामचरितमानस, तो उसमें भी ये चीज है कि राम से बड़ा राम का नाम। तो कभी उनके आदर्श, कभी उनके नाम पर कोई जिक्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पर ओछी राजनीति, गंदी राजनीति, धार्मिक व्यापार जो फैलाया है भाजपा ने। प्रदेश के लोग इस बात को समझ रहे हैं और चाहे जितनी कोशिश कर ले बीजेपी, किसी को भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा उसी तरीके से साफ होगी जैसा बनवास इनका। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाजपा साफ होगी, लेकिन अंशु अवस्थी देखिए, आप कह रहे हैं कि वो मुद्दों की बात नहीं करते, लेकिन वो नहीं कर रहे तो आप भी तो चुनाव से पहले कहीं ना कहीं भटक गए ना। अब तक मुद्दों की बात हो रही थी, लेकिन फिर आपने अभी राष्ट्रीय दल का जब हमने जिक्र किया, राकेश त्रिपाठी जी ने किया, तो आप उस पर जवाब मांग रहे थे, उसका जवाब पहले ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जब बीजेपी के रास्ते पे चलने को मजबूर हो रही है, जब उनकी पिच पे खेलने को मजबूर हो रही है, तो फिर मुश्किलें तो आप लोगों को भी आएंगी ना। राकेश त्रिपाठी कुछ कह रहे हैं, राकेश जी। देखिए, एक तो बहुत आपत्तिजनक बात की है अंशु अवस्थी जी ने कि हिंदुत्व के नाम पर लड़की को जला दिया। मैं मानता हूं कि शर्मनाक बात है, अंशु अवस्थी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आप हिंदुत्व को इस तरह से अपमानित करने का काम करेंगे तो ये ठीक नहीं है। ये हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू मतावलंबियों के ऊपर एक बहुत करारी चोट है। इस देश में जिहाद के नाम पर, और देश में नहीं दुनिया में जिहाद के नाम पर आतंक फैलाते तो लोगों को देखा गया है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर किसी ने हिंदुत्व के नाम पर लड़की जलाती हो, ये किस प्रकार के तथ्यों का उल्लेख कर रहे हैं। अंशु अवस्थी क्यों अपमानित करने का काम करते हैं? स्वयं हिंदू है, लेकिन गुलामी करने के लिए, एक परिवार की गुलामी करने के लिए वो हिंदुओं को क्यों अपमानित कर रहे हैं? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हिंदुओं के पर की गई इस प्रकार की टिप्पणी के लिए अंशु अवस्थी को इस डिबेट में अभी तुरंत यात्रा करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात की बिल्कुल हम मुद्दे पर ही बात करना चाह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 75 जिलों में 75 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हम बढ़ रहे हैं, 59 मेडिकल कॉलेज आज क्रियाशील हमने कर दिए हैं, तो हम इस पर बात करना चाहते हैं कि क्यों नहीं उत्तर प्रदेश इससे पहले मेडिकल कॉलेजेस बने, क्यों नहीं इससे पहले उत्तर प्रदेश में आयुष्मान जैसी योजना को लागू किया गया, जहां 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी गरीब व्यक्ति का हो जाए, वरना किसी के घर में किसी को कैंसर हो जाता था, गरीबी में गहने बेचने पड़ते थे, जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था, क्या क्या पीड़ा होती थी। आज उस पीड़ा से निजात दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, जब आयुष्मान भारत पूरे विश्व में इतनी बड़ी योजना नहीं है कि 5 लाख का तक का बीमा कवर आज मुफ्त में सरकार अगर देने का काम कर रही है। इससे पहले इस देश की सरकार ने किया है। आज हम तो मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। 42 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और 1,08,000 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हमने 43 लाख लोगों को आज आवास देने का काम किया है। इससे पहले देश की किस सरकार ने किसी के लिए घर की व्यवस्था की है? हमने आज इस पूरे कोविड काल में देश भर में 80 करोड़ नागरिकों के और उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ नागरिकों के घर में लगातार मुफ्त राशन प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज हमें पहुंचाने का काम किया है। इससे पहले देश की किस सरकार ने कभी इस तरह से गरीबों के बारे में सोचने का काम किया है? सबसे मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। दुर्भाग्य यह है कि अंशु अवस्थी जी पूछ रहे हैं राष्ट्रीय दल ने क्या कहा है। अरे कान खोल करके सुनिए और कांग्रेस पार्टी का चश्मा उतार कर देखिए, आपको दिखाई भी पड़ जाएगा, सुनाई भी पड़ जाएगा कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि आज जय श्री राम का नारा डिक्टेटर लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जय श्री राम का नारा लगाने वाले, अरे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो टिप्पणी कर रहा है कर दीजिए, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाने वाले इस देश के सामान्य नागरिक हैं, इस देश के सामान्य लोग हैं। और यहाँ तो मृत्यु पर भी राम नाम सत्य है का नारा लगता है, अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है बोला जाता है। तो आप राम के नाम का इस तरह से अनादर करने वाले नासिर दलवी को बचाने का प्रयास करेंगे और हिंदुत्व और हिंदू में भेद कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की पाठशाला से पढ़े हुए विद्यार्थियों, आपकी विद्या पढ़ाने में शर्म आती है। बड़ा क्षोभ होता है कि राहुल गांधी जी ने आपको हिंदू और हिंदुत्व में अंतर सिखा दिया है। अरे भाई, हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू पद को हिंदुत्व कहते हैं, हिंदू जीवन हिंदुत्व जीवन पद्धति है 1995 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देव वर्मा की। आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, ऑर्डर पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो पढ़ लीजिए। आपको अगर धर्माचार्यों की बात समझ में नहीं आती, आपको अगर धर्मगुरुओं की बात समझ में नहीं आती, शंकराचार्यों की बात समझ में नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात समझ में नहीं आती, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की मान लीजिए। आप हिंदुत्व को गाली देने के लिए ये राहुल गांधी की जो ट्यूशन दे रहे हैं ना, इस पाठशाला से कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस के भीतर आप राहुल गांधी के इस उठाए गए मुद्दों को कम से कम मुखरता से करिए। हो सकता है कुछ जनाधार आपका बढ़ जाए। ठीक है, अगर राकेश जी, अंशु आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। अंशु अवस्थी करेंगे तो परिणाम नहीं हो। देखिए, इनको शांत कराइए, इनसे कह दीजिए थोड़ा आराम से रहे, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ज्यादा। अच्छी बात, हमारे पुराने साथी हैं, अच्छे वक्ता है। देखिए, आयुष्मान योजना पे बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इस देश में जो आयुष्मान योजना पे बजट एलोकेट किया भारत सरकार ने वो कितना था। 2000 करोड़।
आप 2000 करोड़ को अगर 130 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो शायद 10-10 रुपए भी किसी के हिस्से में नहीं आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं फिर से कह रहा हूं कि जो लोग भी भगवान राम की बात करते हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोग, वो उनके आदर्शों को नहीं मानते। ये बात तो राम राम की करते हैं, लेकिन ये काम सारे वही करते हैं जो काली नेमी करता था। राशिद अल्वी ने जो बात कही, मैं कहूंगा राकेश त्रिपाठी एक बार फिर से उस वीडियो को सुन लेंगे। काली नेमी एक राक्षस था। जब भगवान हनुमान लेने गए संजीवनी, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो वो वहीं पे काली नेमी जय राम राम कर रहा था और भगवान हनुमान को भ्रमित करने की कोशिश की उसने। तो उसी तरीके से भाजपा के लोग राम राम करके प्रदेश और देश के लोगों को भ्रमित करते हैं, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाते हैं। हम तो कहते हैं, मुझे आप बताइए, क्या हिंदू धर्म ये इजाजत देता है कि कोई बताए कि हनुमान भगवान की जाति दलित थी? क्या हिंदू धर्म ये बताता है कि भगवान राम दशरथ पुत्र नहीं थे? ये कहते हैं कि हम राम के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते हैं। इससे ज्यादा राम का अपमान क्या हो सकता है कि आपके साथ बैठे लोग ये कहते हैं कि वो दशरथ के पुत्र नहीं थे। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हनुमान जी दलित थे। हिंदू धर्म तो नहीं सिखाता। ये आरएसएस और बीजेपी की जो हिंदुत्व की फैक्ट्री है उसमें जरूर ये सिखाया जाता होगा। हिंदू धर्म में ये सही नहीं है। दूसरा, मुझे आप बताइए, जो इनके DCM 2 हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा, वो कहते हैं कि सीता माँ टेस्ट ट्यूब बेबी थी। हिंदू धर्म में कभी नहीं सिखाता कि आरएसएस और बीजेपी का जो ढोंगी हिंदुत्व है उसमें सिखाया जाता होगा। अमित शाह जी कहते हैं कि रावण से मिलने भरत जाते हैं शिक्षा लेने। कम से कम पहले आप हिंदू धर्म को ठीक से पढ़िए, फिर उसके बारे में बोलिए। हिंदू धर्म के बारे में व्याख्या करने का, उसके बारे में विश्लेषण करने का अधिकार ऋषियों को है, साधु संतों को है। राजनीतिक पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को भी मेरा सुझाव है कि आम उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आय घटाकर आपने आधी कर दी। उत्तर प्रदेश के उन लोगों के बारे में सोचिए जिन पर अत्याचार कर रहे हैं। कोरोना काल में आप लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं दे पाए और आप बात करते हैं राम की। रामराज में तो ये था कि दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काफी व्यापार। और आपके राज्य में क्या हो रहा है? आपके मुख्यमंत्री दिन रात जहरीली भाषा उगलते हैं, ठोक दो चलाते हैं, 6 साल के बच्चे ठोके जाते हैं। एक मनीष गुप्ता हो, अखलाक हो, या कितने भी लोग, क्या ये राम राज्य में होता है? इसीलिए हम फिर से कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के बारे में बीजेपी के लोगों को हल्ला गुल्ला मचाने से अच्छा है कि उसके बारे में अध्ययन करिए, उसकी गहराई को समझिए। 2500 पुराना हमारा धर्म, उसको आप जिस तरीके से अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जनमानस इस बात को देख रहा है। राकेश त्रिपाठी, झूठ बोलने की मैं बात पूरी कर हाँ, ठीक है, 10 सेकंड और 1 सेकंड राकेश जी आ रहा हूं। अंशु 10 सेकंड और ले रहे हैं। जी अंशु जी, आप अपनी बात बोलिएगा, मैंने आपकी बात बड़े धैर्य से सुनी जी, बोले अंशु। दूसरा, मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से वो झूठा ट्वीट करते हैं जो नौजवान लेखपाल का फॉर्म तक नहीं भरता उससे वो नियुक्ति दे देते हैं। तो कम से कम पहले अपने आप राम के आदर्शों को जानिए, राम के बारे में जानिए और सीखिए। फिर ये जो बीजेपी और आरएसएस की फैक्ट्री में बैठकर झूठ फैलाया जाता है उसके बारे में मुझे आप बताइए, क्या हनुमान जी दलित थे? क्या सीता माँ टेस्ट ट्यूब बेबी थी? क्या राम दशरथ के पुत्र नहीं है? जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी। एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। वैसे अस्सी जी, ये लंबे समय तक जो इफ्तार पार्टियां आप खाते रहे हैं ना, इस इफ्तार पार्टियों के खाने की वजह से मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप इधर उधर की बात मत करिए, मुद्दे पर जवाब दीजिए। आपने मैं जवाब दे रहा हूँ, आपको इसी मुद्दे का जवाब दूंगा। कारण बता रहा हूँ, दर्शक जान जाए कि अंशु अवस्थी को क्यों बुद्धि में एक तरह से भ्रष्ट हो जाती है, क्यों उनको कही गई सामान्य बातों के सामान्य समझ में नहीं आते। मुझे लगता है व्यक्तिगत बात करने से अच्छा है राकेश कि आप मुद्दे पर बात किसकी भ्रष्ट है जनता बताएगी। एक मुद्दे के बारे में बात करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। संजय निषाद के संदर्भ में पहली बार राकेश त्रिपाठी नहीं है, सुन लीजिए, बुद्धि और ये जो शरीर है ये कौन किसका भ्रष्ट होगा, क्या होगा, इसके बारे में चिंतन मत करो। अभी इस तरीके का जो आपका उभार है अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मैं आप बोल लो भाजपा से इस तरीके की भाषा। हाँ, देखिए मर्यादा में रह के, देखिए आप दोनों सम्माननीय हैं हमारे लिए और मर्यादा में रह के अपनी बात को रखें तो बहुत जो आपकी अंग्रेजों की ठीक है। अंशु करके अपनी भ्रष्ट की है, एक एक करके राकेश जी के चमचे ये बताएंगे हमको कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये गद्दार आरएसएस के लोग हमको बताएंगे कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जवाब पर लगा ये नाथूराम गोडसे और सावरकर गद्दार आरएसएस के लोग बताएंगे जो अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे
ये बताएंगे कि हमको बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। स्वातंत्र वीरों के संदर्भ में एक प्रकार की जो नवासी से पहले सिर्फ और सिर्फ इफ्तार किया करते थे, वो इफ्तार पर सवाल खड़ा करते। गाली देना और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत भाषा से अच्छा है कि जवाब तो आगे। चरण चाटो राहुल गांधी के, ये राहुल गांधी के चरण किसके चाहते हैं हमको पता है, लेकिन अंग्रेजों के चरण तो कोई नहीं चाहता है। स्वातंत्र वीर जो अंग्रेजों की सर्वे, जो अंग्रेजों की सर्वे चाहते हैं वो किसी भी नहीं चाहते। नेहरू गांधी परिवार के सर्वे चाटो, नेहरू गांधी परिवार देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाला परिवार है। सावरकर की तरीके से गद्दारी करने वाला परिवार नहीं है। सावरकर की तरीके से अंग्रेजों के सर्वे चाटने वाला परिवार नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जवाब तो मुद्दों पर। इधर उधर जाने से सत्य नहीं बदलेगी। और सत्य यही है कि भाजपा धर्म को भी बदनाम कर रही है और भाजपा का काला चरित्र आजादी के इतिहास में भी। वैसे ही लगातार बोलना शुरू करते हो, ऐसे ही बदतमीजी शुरू करते हो। आप बदतमीजी बंद करो, बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी दिखा दूंगा। समझ गए? आरएसएस और अंग्रेजों के चमचों को सिखाना मुझे आता है, तुमको कैसे दिखाना है। इसलिए मुद्दों पर बात करिए, इधर उधर मत जाइए। मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो अंग्रेजों के चमचों को कैसे समझाना मैं जानता हूँ अच्छे से। बाप को भी गाली देने वाले कांग्रेसियों अपने बाप को गाली दे सकते हो। राहुल गांधी की तरह रखती है। नहीं देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। राकेश जी देखिए, नहीं देखिए, मैं चाहता हूं मुद्दे पे रहें। देखिए आप लोग लगातार टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, आपको पता है टीवी की मर्यादा क्या है। अपनी बारी में आप बोल चुके हो, 400 तक के हो, अपनी बारी में बोल चुके हो। बिल्कुल अपनी बारी में बोला है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। सावरकर और आरएसएस ठीक, वापिस मुद्दे पे आइए सर, वापिस मुद्दे पे आइए। के बनाने में सावरकर और आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, ठीक है। स्वातंत्र वीर सावरकर पर गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करोगे। जो माफी मांगते हैं वो कभी वीर नहीं होते। मुझे यह बता दो कि माफी मांगने वाले वीर कैसे हैं, और अगर सावरकर वीर है तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस क्या है? ये राहुल के चमचों जाकर पंडित नेहरू के तो राम भूल के बराबर नहीं हो। शुरू करो, चलो बंगला शुरू करो, क्योंकि नए मालिक तुम्हारे प्रियंका वाड्रा के बेटे बेटी है। राहुल गांधी ने शादी की है व्यक्तिगत टिप्पणी से बचो और मुद्दों पर बात करोगे तो उससे निकल कर आएगी। व्यक्तिगत बातों को करके मुझे लगता है समय जाया भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए ठीक है, देखिए चुनावी मौसम है, बयानबाजियां लगातार हो रही है, लेकिन व्यक्तिगत होने से अच्छा है कि मुद्दों की बात हो। वक्त इतना ही था, लेकिन आप दोनों ने प्राइम न्यूज को वक्त दिया। राकेश त्रिपाठी जी, अंशु अवस्थी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो लगातार ये महा कवरेज हमारी जारी है और ये इस पे लगातार मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ नए मेहमान होंगे हमारे साथ और नया मुद्दा होगा, जल्द हाजिर होंगे। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सबको टीका मुफ्त टीका